बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियों की छुट्टियाँ। एक बच्चे के वालिदैन हर साल उसे ट्रेन में उसकी दादी के पास गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने के लिए ले जाते। फिर वो उसे छोड़कर अगले दिन वापस आ जाया करते थे। फिर एक साल ऐसा हुआ कि बच्चे ने उनसे कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अगर इस साल मैं दादी के पास अकेला चला गया तो क्या होगा। वालिदैन ने मुख्तसर बहस के बाद इत्तफाक कर लिया और फिर मुकर्ररा दिन स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंच गए। वालिद ने जो ही कुछ सफ़र की हदायत देना शुरू की तो बेटा उकताहट भरे लहजे में कहने लगा, अब्बा जान, मैं 1000 मरतबा ये हदायत सुन चुका हूँ। ट्रेन के रवाना होने से एक लम्हा पहले उसके वालिद उसके करीब आए और उसके कान में सरगोशी की, ये लो, अगर तुम खौफजदा हो या बीमार हो तो ये तुम्हारे लिए है, और अपने बच्चे की जेब में कुछ डाल दिया। बच्चा पहली बार वालिदैन के बगैर ट्रेन में अकेला बैठा था। वो खिड़की से ज़मीन की खूबसूरती को देखता रहा और अपने इर्द गिर्द उठने वाले अजनबियों का शोर सुनता रहा। कभी अपनी सीट से उठकर कैबिन से बाहर निकलता तो कभी अंदर चला जाता। यहाँ तक कि ट्रेन के टीटी ने भी हैरानगी का इजहार किया और इससे बगैर किसी साथी के अकेले सफ़र बारे सवाल किया। इसी तरह एक औरत ने उसे उदास देखकर घूरा। लड़का शदीद उलझन में था, यहाँ तक कि उसने महसूस किया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो खौफजदा हो गया, यहाँ तक कि वो अपनी कुर्सी पर से गिर गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उस लम्हे उसे अपने बाप की सरगोशी याद आई कि फला लम्हे उसने मेरी जेब में कुछ डाला था। उसने कांपते हुए हाथ से जेब में तलाश किया तो छोटा सा कागज मिला। उसने उसे खोला तो लिखा था, बेटा, मैं ट्रेन के आखिरी डिब्बे में हूँ। ये अल्फाज पढ़ते ही गोया उसकी रूह लौट आई हो। जिंदगी भी ऐसी ही है। वालिदैन अपने बच्चों के परों के को छोड़ते हैं, इन्हें खुद पर एतमाद दिलाते हैं, लेकिन जब तक जिंदा है आखिरी कैबिन में मौजूद रहते हैं, इसलिए कि ये उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का ज़रिया है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।